अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। जिस तरह से हमने पार्ट नंबर 1 को डिस्कस किया था, बिल्कुल सेम मेथड से हम अपने पार्ट नंबर 2 को भी डिस्कस करेंगे। जिस तरह से हमने उसमें x और y की वैल्यू निकाली थी, सेम उसी तरह से ही हम इसमें भी निकालेंगे वैल्यूज़। पार्ट नंबर 1 की तरह बिल्कुल सेम, जिसके साथ आयोटा मौजूद नहीं है, जिनको हम रियल कहते हैं, उनको आपस में क्या कर लेंगे, इक्वल। मतलब कि हमारा हो जाएगा 3x + 2 = 5। और हमारी जो y वाली हैं ये हमारी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। 4 - y = 3। जब इनको सेम कर लिया तो हमने फिर क्या कर लेना है, इनसे वैल्यूज़ निकाल लेंगे x और y की। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, सर ये माइनस कहाँ से आया? भाई क्वेश्चन के अंदर माइनस मौजूद था तो हमने इस वैल्यू के साथ हमने माइनस लगाया। अब इसके साथ कोई हमारी वैल्यू मौजूद नहीं थी स्टार्टिंग पे, तो हमने कोई भी नहीं लगाई। अब यहाँ पे हमारा 2 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। अब 3 हमारा इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, एक और 3 है तो वो इधर आके क्या होगा, उससे डिवाइड, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1। इसी तरह से माइनस को पहले हम अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगी, -4 बन जाएगा और प्लस y बन जाएगा। ये माइनस का है 4, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 3 + 4 आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने x की वैल्यू अभी आपको बताई कि x की वैल्यू 1 आएगी, तो y की वैल्यू हमारे पास 7 आएगी। तो आप अपनी स्क्रीन पर लेक्चर के अंदर भी कंडक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसे हमारे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स को जानने के लिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।